सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आज मैं आपको 9 रीजंस बताऊंगा जिसके वजह से आपका ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाता है टाइम से पहले एंड आपका हाइट ग्रोथ नहीं होता है। एंड ये वीडियो बहुत लोगों का लाइफ को चेंज करने वाला है जो अपना हाइट ग्रोथ को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। सो काइंडली वीडियो को एंड तक देखना। जिनको पता नहीं है कि ग्रोथ प्लेट्स क्या होता है, ग्रोथ प्लेट्स वो प्लेट्स होता है, वो जगह होता है जहां पर आपका बोन्स का ग्रोथ होता है। अगर ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाए उसके बाद हाइट ग्रोथ करना टफ हो जाता है, नामुमकिन नहीं है। बिकॉज बहुत सारा ऐसा टेक्निक्स है जिसको अप्लाई करके आप अपना हाइट ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन वो उतना इजी टास्क नहीं है एंड बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बट जब आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहता है, आपका हड्डियों का लेंथ बढ़ता है एंड आपका हाइट बढ़ता है। एंड जब प्यूबर्टी पीरियड खत्म होता है उस टाइम बहुत सारा ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाता है। एंड ग्रोथ प्लेट्स कब तक ओपन रहता है? 25 से 27 साल लास्ट एज है। इस एज तक बहुत सारा ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहता है एंड कुछ कुछ क्लोज भी हो जाता है। जैसे ही आप 16 साल 17 साल 18 साल के होते हो ना, तो कुछ कुछ ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाता है, लेकिन बहुत सारा ओपन रहता है। एंड बहुत बच्चों का ग्रोथ प्लेट्स टाइम से पहले क्लोज हो जा रहा है। एंड रीजन क्या है? उनका ग्रोथ प्लेट्स डैमेज हो रहा है। आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन है बट डैमेज्ड है। अगर ग्रोथ प्लेट्स डैमेज होगा फिर आपका हाइट ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा एंड आपका हाइट मिनिमम 5 से 6 इंचेस से शॉर्ट हो सकता है। एंड ग्रोथ प्लेट्स डैमेज कैसे हो रहा है? आप कर रहे हो डैमेज, आप खुद से कर रहे हो। आपका जो लाइफस्टाइल है, आप जो जो एक्टिविटीज करते हैं, उससे आपका ग्रोथ प्लेट्स डैमेज हो रहा है। अगर कोई भी चीज डैमेज रहेगा तो आपका हाइट कैसे बढ़ेगा? सो अगर आप अपना हाइट ग्रोथ को लेकर परेशान है, मैं प्रोवाइड करता हूं ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर हाइट ग्रोथ थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। अपना टाइम को वेस्ट ना करके ट्रेनिंग जल्दी ज्वाइन करो एंड आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहेंगे। आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दिया जाता है। एट द एंड ऑफ एवरी वीक मैं चेक करता हूं कि आपका प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, तो ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। सो अभी मैं आपको 9 रीजंस बताऊंगा जिसके वजह से आपका ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है एंड जिसके वजह से आपका हाइट शॉर्ट रह रहा है एंड आप अपना हाइट से खुश नहीं हो। अभी जो मैं आपको 9 रीजंस बताऊंगा उनमें से कुछ कुछ रीजंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, हर एक रीजन को समझना। नंबर 1 रीजन ये है कि इंजरी होना। बचपन से आप लोग बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं या खेलने कूदने में या एक्सीडेंट हो जाना जिससे आपका बोन्स का फ्रैक्चर होना, आपका ग्रोथ प्लेट्स में डैमेज आना। सपोज आप बहुत ऊंचा जगह से जंप कर रहे हैं, हम लोग करते हैं बचपन में, बहुत ऊंचा जगह से जंप मारते हैं, ये करते हैं। उससे क्या होता है? ग्रोथ प्लेट्स में डैमेज आ जाता है। ठीक है, एंड अगर ग्रोथ प्लेट्स डैमेज होगा तो आपका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ग्रोथ प्लेट्स मतलब क्या? ये कार्टिलेज टिश्यू है जो बहुत सॉफ्ट रहता है एंड अगर उस पर सीवियर स्ट्रेस दिया जाए तो डैमेज हो जाता है एंड आपका ग्रोथ रुक जाता है। सो कार से एक्सीडेंट, बाइक से गिरना, कहीं ऊपर से जंप करना, हड्डी टूटना, फ्रैक्चर होना, ये सब रीजंस है जिससे आपका ग्रोथ प्लेट्स डैमेज हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है जो आप लोग बहुत ही ज्यादा करते हैं, दैट इज रिपीटेटिव स्ट्रेस। आप लोग रनिंग करते हो, ईच एंड एवरीडे रनिंग करते हो। रनिंग जब आप कर रहे हो बीच में आपका गैप नहीं है। सपोज आज आपने रनिंग किया है, कल फिर रनिंग कर रहे हो, या सुबह रनिंग किया, शाम में रनिंग कर रहे हो, रात में कर रहे हो, फिर कल सुबह, दोपहर, शाम, जब मन रनिंग करते जा रहे हो। रिपीटेटिव स्ट्रेस। जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका बॉडी रिकवर होना मांगता है, रिकवरी। आज आपने बॉडी को तोड़ा, बॉडी को बस स्ट्रेस दिया, कल भी दिया, परसों भी दिया, क्या हो रहा है? सेम जगह पर बार बार स्ट्रेस पड़ रहा है। एंड जब आप रनिंग वगैरह सब कर रहे हैं, डेली स्ट्रेस दे रहे हैं। सपोज आप स्किपिंग कर रहे हैं, डेली स्किपिंग कर रहे हो, सुबह शाम रात स्किपिंग कर रहे हो, यार इसको करना हाइट बढ़ जाएगा, हाइट घंटा बढ़ेगा। अगर बढ़ना भी होता तो तुम्हारा हाइट क्लोज हो जाएगा, बिकॉज तुम रिपीटेटिव स्ट्रेस दे रहे हो, सेम चीज को रिपीट कर रहे हो डेली, ईच एंड एवरी डे। कम से कम उस जगह को 48 आवर्स मिनिमम रेस्ट चाहिए। मैं कहूंगा कि 72 आवर्स रेस्ट दो, बिकॉज मुझे पता है कि तुम्हारा डाइट उतना अच्छा है नहीं। मुझे पता है तुम जितना भी कहो कि मैं बहुत अच्छा खाना खा रहा हूं, मुझे पता है कि तुम्हारा डाइट अच्छा नहीं है एंड फिर तुम्हारा रिकवरी भी स्लो होगा। तो एटलीस्ट उस जगह को 72 आवर्स चाहिए रिकवर होने के लिए। एंड डेली अगर उस जगह को तोड़ोगे,
एंड उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ते रहेगा, वो रिकवर नहीं होगा, फाइनली क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा एंड इसीलिए तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स डैमेज हो रहा है एंड हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका उम्र 13 साल 14 साल एंड सेम चीज, रिपीटेटिव चीज, हाइट ग्रोथ करने के लिए ग्रोथ प्लेट्स ओपन है लेकिन सेम चीज करते जा रहे हैं एंड स्ट्रेस डालते जा रहे हैं, ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो रहा है, डैमेज हो रहा है एंड आपका ग्रोथ रुक जा रहा है। इसीलिए कहते हैं यार गुरु चाहिए। खुद अगर गुरु बनना चाहोगे ना तो फिर डूब जाओगे। पहले सीखना जरूरी है कि क्या करना नहीं करना। खुद से यार थोड़ा पैसा बचाने के लिए यार तुम लोग जो मन कर लेते हो एंड अपने आप को गड्ढा में डालते हो। यार थोड़ा कुछ सीख लो, लाइन पे आ जाओ, फिर अगर खुद करना चाहोगे, नॉलेज गैदर करोगे तो पॉसिबल होगा। लेकिन अगर तुमको कुछ भी नहीं पता है और अंधुड़िया अगर तीर चलाते रहोगे तो फिर कैसे पॉसिबल होगा। तीसरा रीजन जिससे तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स डैमेज हो रहा है दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्पेशली कैल्शियम, विटामिन डी एंड प्रोटीन। एंड आपका डाइट लैक करता है। मुझे पता है कि आपका डाइट लैक करता है। आप पढ़ाई करते हो, उतना टाइम नहीं खाने पीने का, बस कुछ भी खा लेते हो। फिर जब बाहर ट्यूशन जाते हो, बाहर का कुछ चीज खा लेते हो जो कि जंक कैलोरीज है, ना उसमें कुछ विटामिन्स है, ना प्रोटीन है, ना मिनरल्स है एंड बॉडी को जंक कैलोरीज दे रहे हो। बाहर का चीज ज्यादा खा रहे हो जो तुम्हारे लिए एकदम फायदेमंद नहीं है, उल्टा तुम्हारा ग्रोथ को रोक रहा है। एंड इस तरीके से हो जाता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तुम्हारा बॉडी के अंदर एंड तुम्हारा ग्रोथ प्लेट सफर करता है, तुम्हारा बॉडी सफर करता है एंड तुम्हारा बोन्स का लेंथ नहीं बढ़ता है, बोन डेंसिटी वीक हो जाता है जिससे तुम्हारा हाइट ग्रोथ रुक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है हार्मोनल इंबैलेंस, बैड ईटिंग हैबिट्स, फिर फिजिकल एक्टिविटीज कम करना। बहुत सारा ऐसा रीजन है जिसके वजह से हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है। जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो ये सब क्या कर रहा है, हार्मोनल इंबैलेंस कर रहा है। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है, ग्रोथ हार्मोन कम हो रहा है, गुड हार्मोन्स कम हो रहा है, बैड हार्मोन्स बढ़ रहा है। टाइम से पहले प्यूबर्टी हिट करना या लेट प्यूबर्टी हिट करना, ये बहुत सारे रीजंस है जो आपका ग्रोथ प्लेट्स को डैमेज कर रहा है। अर्ली ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है बोन इन्फेक्शन होना या ग्रोथ प्लेट्स के सराउंडिंग इंफ्लेमेशन होना। जैसे कि आप रिपीटेटिव स्ट्रेस दे रहे हैं, फिर आप रॉन्ग एक्टिविटीज कर रहे हैं, बहुत ऊंचा जगह से जंप कर रहे हैं, उल्टा सीधा चीज कर रहे हैं जिससे आपका ग्रोथ प्लेट्स के सराउंडिंग इंफ्लेमेशन हो रहा है, जिससे आपका ग्रोथ प्लेट्स टोटली डैमेज हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज जेनेटिक फैक्टर। आपने बौना देखा होगा, दिस इज जेनेटिक फैक्टर। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो आपको जेनेटिकली मिलता है एंड ये आपका ग्रोथ प्लेट्स को डैमेज करता है, हिंडर करता है। मैं यहां पर बैड जेनेटिक्स का बात नहीं कर रहा हूं कि आपका जेनेटिक्स खराब है इसीलिए आपका हाइट ग्रोथ रुक रहा है, आपका ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो रहा है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं डिसऑर्डर। कुछ डिसऑर्डर्स जेनेटिकली ट्रांसफर होता है एंड अगर ऐसा डिसऑर्डर आपके पेरेंट्स में है या आपका फैमिली हिस्ट्री में किसी और का था जो आपको मिल गया है एंड इसके वजह से ग्रोथ प्लेट्स डैमेज हो सकता है, टाइम से पहले क्लोज हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज क्रोनिक इलनेस, दैट इज लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, डाइजेस्टिव इश्यूज, शुगर, डायबिटीज। ये सब चीज आपका ग्रोथ को हैम्पर करता है एंड जो भी खाना खाते हो आपका बॉडी उसका न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है। शुगर, डायबिटीज, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज या डाइजेस्टिव इश्यूज, ये क्या करता है, जो भी खाना खाते हो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहता है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है एंड आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा हैम्पर होता है। एंड मेनली ये चीज हो रहा है, मैं 50% बच्चों का दिखा सकता हूं कि यार बैड ईटिंग हैबिट्स के कारण उल्टा सीधा चीज खाते हैं, फैटी लिवर हो गया है, लिवर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, हो रहा है 50% लोगों को हो रहा है। व्हाई? बैड ईटिंग हैबिट्स, फिर शुगर, डायबिटीज, ये सब हो रहा है जिससे क्या हो रहा है, आपका हाइट ग्रोथ रुक रहा है, ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो रहा है यार। एंड ऐसा नहीं करना है आपको। फिर नेक्स्ट रीजन क्या है, अगर आप किसी टाइप का स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, इससे क्या होता है, आपका एच डाउन जाता है, ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाता है। उसके बाद जो बड़ा रीजन है जो 95% लोगों के साथ है दैट इज ओबीज, ओवरवेट होना या अंडरवेट होना। अगर आप ओवरवेट रहेंगे तो आपका जो बॉडी का वेट है ये आपका जॉइंट्स पे ऑलवेज स्ट्रेस डालेगा एंड स्ट्रेस के कारण आपका ग्रोथ प्लेट्स डैमेज होगा
जिससे आपका हाइट रुक जाएगा। एंड अगर आप अंडरवेट है, मतलब ये है कि आप हेल्दी नहीं हो, आप सही से खाना पीना नहीं करते हो, बॉडी को एनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, एंड इससे भी आपका ग्रोथ प्लेट्स डैमेज होता है, बिकॉज आपका ग्रोथ प्लेट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है ताकि बोन्स का ग्रोथ हो, ताकि आपका बॉडी का ग्रोथ हो। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, एजेस ज्यादा बूस्ट नहीं होगा। तो ये सब रीजंस है जिसके वजह से आपका ग्रोथ प्लेट्स डैमेज हो रहा है। एंड मैक्सिमम मैं कहूंगा 95% लोगों के साथ ये सब हो रहा है। जो मैंने रीजंस बताया 95% लोगों के साथ हो रहा है, जिसके वजह से ग्रोथ प्लेट्स डैमेज हो रहा है। एंड इसी वजह से यार आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है। तो खुद को संभालो एंड नॉलेज गेन करो, तब जाके हाइट ग्रोथ कर पाओगे। दिस इज नॉट ए इजी टास्क एंड नॉट अ हार्ड टास्क। अगर सही तरीके से करोगे तो हर चीज इजी है, गलत करोगे तो फिर कभी भी तुमको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, सो वीडियो को एंड करना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। एंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।